तो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ बहुपद के, बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने टाइप के होते हैं, वो कैसे कैसे निकालते हैं और किस तरीके से हम बहुपद के प्रकार निकाल सकते हो देखते हैं। पहला है पॉलिनोमियल में अगर मैं उनके टर्म काउंट करूं, मतलब एक टर्म है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल्स या एक पदी, दो पद हैं तो उसको बोलते हैं द्विपदी या बाइनोमियल्स। अगर ट्राइनोमियल है तीन पद होंगे तो एक क्या है असमान पद हो, जैसे यहाँ पे एक जो है खुद आपका एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके x से पावर क्या है 0 या 100। दूसरा इसमें दो पद हो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। इसमें एक पद दूसरा पद, एक पद दूसरा पद, ठीक है। इसमें तीन असमान पद हो, ये तीन असमान पद आ गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा त्रिपदी या ट्राइनोमियल। अब आते हैं जो एग्जाम में हमारे से पूछा जाता है वो है कि डिग्री के अनुसार कितने हो सकते हैं, ठीक है। डिग्री के अनुसार मतलब अभी डिग्री पढ़े हम लोग, वेरिएबल या चर के ऊपर हाईएस्ट पावर जितना उसको डिग्री कहलाता है उस पॉलिनोमियल का बहुपद का। तो अगर मैं करूं x प्लस 1 5x प्लस 1 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 4x, इसमें पद कितने हैं अगर यूनिक लेके जाए तो पद अगर काउंट करूं 1 2 3 4 5, लेकिन यूनिकनेस लेके आऊं तो कितना हो जाएगा 9x प्लस 6 7 13 और एक 14 है और इसके पावर 1 है तो ये कहला सकता है लीनियर या रैखिक बहुपद, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा आपको समझा दिया है, बहुत अच्छा है। रैखिक आप समझ गए, जिसकी डिग्री में 1 हो, ठीक है। जिसके डिग्री में 1 हो वो क्या कहलाता है रैखिक या लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है भाइयों चपड़गंजुओ, क्या है दूसरा? क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद। द्विघात या क्वाड्रेटिक से समझ में आ रहा है, उसके घात कितने हो गए 2, मतलब 5x स्क्वायर प्लस 5 6 स्क्वायर प्लस माइनस 11x स्क्वायर। अब इसका पद क्या है, ध्यान से देखो, ये आपको लग रहा है ना कि इसके दो 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 है, क्या है द्विघात है, लेकिन इसको सोल्व करके तो देखो। अगर मैं ये देखूं 5x स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस ये दोनों 11 प्लस 11x स्क्वायर ये माइनस 11x स्क्वायर, ये क्या कर देगा फिर टू और बचेगा क्या 5 में तो कल कांस्टेंट है, ये किसके अंदर आएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल अचर बहुपद, ठीक है। ये कांस्टेंट जो होता है वो नॉन जीरो होता है और ये जीरो वाला है, मतलब ये जीरो मतलब इसमें इसको याद से रखें, जीरो है वो भी एक पॉलिनोमियल है, इसको जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे क्योंकि इसके x के पावर 0 है, कुछ भी डाल दो, x के पावर 100 डाल दो, x के पावर इनफाइनाइट डाल दो, लेकिन यहाँ 0 लग दो तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा जीरो कांस्टेंट। अब आते क्वाड्रेटिक पे, तो क्वाड्रेटिक पे आपको समझा ही दिया है कि क्वाड्रेटिक होता क्या है, तो उसके पावर 2 होता है, ठीक है, मतलब x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और क्वाड्रेटिक ही हमारे सिलेबस में है, क्या है हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक, और कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है हमें, ठीक है। अब आते हैं कांस्टेंट हो गया क्यूबिक त्रिघात और ये चतुर्थ घात बाई क्वाड्रेटिक, इसमें x के पावर 4 होगा, इसमें x के पावर क्यूब, ठीक है, क्वाड्रेट बाई क्वाड्रेटिक में। समझ में आया कुछ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।